मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अ और आ की मात्रा में अंतर को सीखा। इस वीडियो में हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर समझेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। ई और ई में अंतर, ये छोटी ई है, इसको हम दबा के, आवाज़ दबा के बोला जाता है इसको, ई, छोटी ई, और ये बड़ी ई। ठीक है, इस वीडियो में आपको हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर समझाएंगे। सबसे पहले हम आवाज़ पहचानेंगे। इस मात्रा को हम ई इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से इसका उच्चारण निकलेगा, और इसका ई यानी बड़ी आवाज़ निकलेगी इसकी। ठीक है, इसके उच्चारण में, छोटी के उच्चारण में हल्की आवाज़ है ना, उच्चारण करते समय इसकी हल्की आवाज़ निकलेगी, ये ध्यान में रखना है। और इसकी लंबी आवाज़ निकलेगी, ई, जैसे हम आवाज़ छोड़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या है, उच्चारण करते समय हल्की आवाज़ निकलेगी। ठीक है, क्या उच्चारण करते समय, उच्चारण में, और इसका उच्चारण, बड़ी के उच्चारण में क्या निकलेगा, लंबी आवाज़ निकलेगी। उच्चारण में बड़ी आवाज़ या लंबी आवाज़। ठीक है, ये इसका अंतर है। अब हम कुछ शब्द देखेंगे, उसके अनुसार आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये है छोटी ई की मात्रा और ये है बड़ी ई की मात्रा। अब ये दोनों मात्राएं व्यंजन के किस ओर लगती है ये समझेंगे। ये छोटी ई की मात्रा छोटी है, इसलिए शब्द व्यंजन के आगे लगेगी। जैसे आपने कई बार स्कूल में देखा होगा कि छोटे बच्चों को सबसे आगे खड़ा करते हैं और बड़े बच्चों को सबसे पीछे खड़ा करते हैं, है ना। तो ये छोटी है ना, छोटा है। ठीक है, तो छोटे को आगे खड़ा करते हैं, शब्द के व्यंजन के आगे। जैसे ये दा में छोटी की मात्रा लगा दिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा दी। और इसमें भी देखो, दा में बड़ी की मात्रा, यानी बड़ी है, इसलिए इसको सबसे पीछे में लगाते हैं। इसको आगे कहते हैं, इसको पीछे कहते हैं। तो इसका उच्चारण कैसा रहेगा, दी। ठीक है, दी, दी। अब इसका हम एक शब्द बनाएंगे, दी न जोड़ेंगे हम इसमें, तो हो जाएगा दिन। दिन यानी जैसे सुबह हुआ, दिन निकला, ये है। अब इसे बड़ी की मात्रा दी, इसमें भी हम ना लिखेंगे, तो ये हो जाएगा दीन। दीन यानी गरीब, दुखी, दीन। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा अक्षर व्यंजन क, यहाँ भी हम क लिखेंगे। अब क में हमको छोटी की मात्रा लगाना है, तो इसको व्यंजन के आगे, क्योंकि ये छोटी ही है, तो इसका उच्चारण हो जाएगा की। और ये का में हमको बड़ी की मात्रा लगाना है, पीछे से लगेगी, इसका उच्चारण होगा की। ठीक है, अब ये की का उपयोग कहाँ होता है और ये की का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, हम इसको एक वाक्य के अनुसार बताते हैं। जैसे राम ने कहा कि, जैसे राम ने कहा कि वह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा। ठीक है, तो ये की क्या हो गया, ये दो वाक्यों को जोड़ा उसने, की है ना, छोटी की है, छोटी की मात्रा, तो ये हो गया कि इसने दो वाक्यों को जोड़ा है।
जैसे राम ने कहा कि वह स्कूल जाएगा। वैसे बोलचाल में तो हम की बोल देते हैं कि राम ने कहा कि वह स्कूल जाएगा, लेकिन सही उच्चारण उसका कि इस तरह से बोला जाता है। अब इसमें देखो, इसका भी एक उदाहरण वाक्य बताते हैं। मैंने किताब पढ़ी। किताब पढ़ी, ये बड़ी ही आ गई इसमें, है ना। मैंने किताब पढ़ी। और दूसरा है मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई की, इसका बड़ा उच्चारण आ गया है। इसमें भी बड़ी की मात्रा है तो री ऐसा बोलेंगे। और की, ये की का उदाहरण है ये, अब है ना, एक ये और एक ये। तो इसमें हमने लंबा खींच के कहा है, आवाज़ को बड़ी आवाज़ में बोला है। मैंने पढ़ाई की, इसका मतलब होता है की यानी करी, कर ली, हमने काम पूरा कर लिया है। और ये कि, ये दो वाक्यों को जोड़ा गया है कि इसने कहा कि मैंने पढ़ाई की। ठीक है, अब एक और शब्द देखते हैं छोटी की मात्रा का। मिल, और दूसरा है मील। ठीक है, यानी मिल यानी मिलना, मील यानी 1 मील 2 मील, ये डिस्टेंस बताते हैं इससे। जैसे सिल यानी कपड़े से, सील स्टैम्प, जब सील लगाते हैं ना हम, वो सील है ये, है ना। तो ये दो उदाहरण, इसका उच्चारण कैसा हुआ, सी, छोटी ई निकली, ई का उच्चारण हुआ, मी, है ना, इसका मील, सील। अब तीसरा है इसका कि अक्षर के आगे यानी पहले, व्यंजन के पहले छोटी की मात्रा लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है छोटी की मात्रा, व्यंजन के, किसी भी व्यंजन के पहले छोटी की मात्रा लगाई जाती है, जिसका उच्चारण इ इस तरह से किया जाता है। और ये व्यंजन के बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद में की जाती है, लगाई जाती है, इसका उच्चारण बड़ा निकलता है, ई। ठीक है, इसकी आवाज़ छोटी होती है, छोटी निकलती है ना, और आवाज़ कम हो जाती है जैसे ई, और इसकी आवाज़ बड़ी होती है। व्यंजन जिस भी व्यंजन में लगता है उसकी आवाज़, उसमें साउंड बड़ी का आता है और बड़ी आवाज़ आती है इसकी। जैसे छोटी की मात्रा हम यदि पा में लगाएंगे तो पी, ना में लगाएंगे छोटी की मात्रा तो नी, गा में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो गी, टा में छोटी की मात्रा लगाएंगे टी। उसी तरह इसमें यदि हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, बड़ा आवाज़ निकलेगा, पा में बड़ी की मात्रा लगी तो पी, ना में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो नी, गा में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गी, ये उच्चारण निकलेगा, इसकी आवाज़ ऐसी बड़ी होगी। टा में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा टी। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण आवाज़ छोटी रहता है और बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण बड़ा रहता है, बड़ी ई। ठीक है, इसलिए इसको छोटी ई कहते हैं और ये बड़ी ई है। जब हम ई का उच्चारण करते हैं तो हमारा पेट जो है अंदर की ओर जाता है, जैसे ई। ठीक है, और बड़ी की मात्रा का उच्चारण जब करते हैं हम तो हमारा जो श्वास है बाहर आता है, ई, यानी पेट फूल जाता है हमारा। ठीक है, उस तरह से याद रखना है आपको कि छोटी की मात्रा का उच्चारण किस तरह से निकलता है
और बड़ी की मात्रा का उच्चारण कैसा निकलता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का में अंतर क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक गलत मात्रा यदि कहीं लग गई तो उसका अर्थ पूरा बदल जाता है। जैसे दिन है ना, ये दिन हुआ, और इसमें यदि बड़ी की मात्रा लगा दी तो इसका अर्थ ही बदल गया, दिन, ये गरीब हो गया, ये दिन निकला हो गया है। ठीक है, मिल यानी मिलना, और मील यानी ये रोड नापते हैं जो 1 किलोमीटर 2 मील 3 मील ऐसा है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं कि उच्चारण, छोटी की मात्रा का उच्चारण में हल्की आवाज़ निकलती है, बड़ी की मात्रा का उच्चारण में बड़ी आवाज़ निकलती है। छोटी की मात्रा देखो इस तरह से लगाई जाती है, अक्षर के पहले इसका उच्चारण ई इस तरह से निकलता है। ये बड़ी की मात्रा है, ये अक्षर के पीछे लगाई जाती है बाद में। इसमें देखो दा में छोटी की मात्रा लगाए हैं तो इसका उच्चारण दी इस टाइप से हो जाएगा, इसमें ई निकल रहा है, दी ई है ना, और न दिन, ये दीन। ये का में छोटी की मात्रा लगी तो की, इसका उपयोग होता है 2 वाक्यों को जोड़ने में। जैसे राम ने कहा कि वह स्कूल जाएगा, बड़ी की मात्रा का उच्चारण होगा की। जैसे मैंने किताब पढ़ी, मैंने पढ़ाई की। ठीक है, ये अक्षर के सामने लगा है मी ल मिल, मिल हो गया है ना, क्योंकि ये गलत मात्रा यदि यहाँ लगी तो दूसरा इसका मतलब अलग हो गया है, इसका अर्थ बदल गया है। तो इसमें माँ में छोटी की मात्रा लगी तो इसका उच्चारण निकला है मी ल मिल, सी ल सिल, ये है बड़ी की मात्रा, मील सील। ठीक है, इसको दबाकर बोला जाता है, छोटी आवाज़ निकलती है, कम समय लगता है छोटी की मात्रा को बोलने में, और इसकी आवाज़ बड़ी होती है और इसके बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और ये बाहर की ओर बोला जाता है। जैसे मील, सांस को बाहर छोड़ते हुए बोला जाता है। ये व्यंजन के पहले लगती है छोटी की मात्रा, जैसे पा में छोटी की मात्रा लगी है पी, ना में छोटी की मात्रा नी, गा में छोटी की मात्रा गी, टा में छोटी की मात्रा टी। इसी तरह से आप बहुत सारे अक्षरों में छोटी की मात्रा को लगाकर उसका उच्चारण करना सीख सकते हैं। और ये है बड़ी की मात्रा, वे व्यंजन के बाद लगती है। जैसे पा में बड़ी की मात्रा पी, ना में बड़ी की मात्रा नी, गा में बड़ी की मात्रा गी, टा में बड़ी की मात्रा टी। ठीक है, इसमें भी आप अक्षरों के में बड़ी की मात्रा को लगाकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।